वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, किस तरफ की पोजीशन कैरी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल क्यूज यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज है, उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि लास्ट डे हम क्या कैरी करके गए थे और आज मार्केट की यहाँ पर किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। जैसे कल मैंने वीडियो में बोला था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,500 520 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। और डे एंड पर भी मेरा डेटा सपोर्टिव कर रहा था तो हम यहाँ से अपसाइड का ही प्लान किया, पर हम इधर गए थे इन द मनी ऑप्शंस में। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मार्केट टूटा था। ओके, और टूटने के बाद ऊपर आया था। तो ये ऊपर आने का भी ऐसा नहीं कि डे हाई क्रॉस कर गया, बिल्कुल नहीं। एक तरीके से ट्रेंड देखा जाए तो पूरे दिन का जो ट्रेंड था वो डाउन साइड की तरफ था। ठीक है, पर एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बंद हुआ था और हमारा डेटा कह रहा था, इसलिए हमने यहाँ से अपसाइड का प्लान किया, पर हम इन द मनी ऑप्शन में गए। अच्छा, अब इन द मनी ऑप्शंस आज 12 से 13 पॉइंट अपसाइड खुले। ओके, और वहाँ से फ्लैट आए तो मैंने फटाफट से मैक्सिमम क्वांटिटी जो थी वो फ्लैट पर ही निकाली। ओके, कुछ क्वांटिटी होल थी, नीचे से 5-7 पॉइंट नीचे गया और फिर वहाँ से जो अपटेक मिला तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऊपर देख करके गया। हाँ, अगर आपने ज़्यादा देर होल्ड किया है तो और भी अच्छा मूव देख करके गया है। ठीक है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब आप शुरू में फर्स्ट टिक में ही निकल गए या फिर आपने 1-2 मिनट होल्ड करके फिर जब अपटेक लगाने की बारी आई तो वहां पर आपने निकाला। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और हमने यहां पर फिर जब 15-20 पॉइंट मिल चुके थे, एक ट्रेड प्लान भी किया था। जब वो था हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पर 25,545 के ऊपर, इसने भी एक अच्छा मूव दिया था यहाँ से 25,585 90 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट टूटा है इसमें हम बिल्कुल भी शेयर प्लान नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा जो बनता है यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाना, यानी 25,500 के नीचे जाना चाहिए, तभी हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे। मार्केट टूट रहा था पर पुट भी नहीं बढ़ रहे थे और कॉल तो टूट ही रहे थे, तो फिर वही दिन बनता हुआ नजर आया जो कल का बना और वही दिन बनता हुआ नजर आया जो फ्राइडे का बना। ओके, तो मार्केट 3 दिन से कोई खास बड़ा मूव नहीं दे रहा है। ऐसा जनरली काफ़ी बार देखा गया कि मार्केट में 2-3 मूव आता है, फिर 2-3 दिन शांति हो जाती है और वही फेस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आज भी आप जाकर के देखिएगा ऑप्शंस और ज़्यादा साइडवेज हैं, टूटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमने कोई प्लान किया भी नहीं, हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी एक और पिक मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये हमारा बीटीएसटी का प्लान था और इसमें हमने बीटीसी का प्लान था, बीटीसी यूएसडी। ओके, क्रिप्टो ग्रुप जो है उसमें 13,000 से अप्रॉक्स लगभग 23,000 के अराउंड बना लिए हैं। ओके, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमारा काम कर रहा है क्रिप्टो में। ओके, 24/7 यानी 24/7 आवर्स, मतलब हफ्ते के 7 दिन लगातार हमारा बॉट काम करता है। ओके, हाँ, बॉट काम करता है तो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, पर जो चलता है वो फर्स्ट क्लास दे करके जाता है। स्कैल्पिंग तो टॉप है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटिमेंट से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है। ठीक है, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ओके, अच्छा, काफ़ी लोग मुझे मेल करते हैं कि सर आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें, ये तो मेल आपके चैनल पर मिल गया। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मेरा कांटेक्ट मिल जाएगा क्योंकि मैं काफ़ी बार डालता हूँ, लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि किस तरीके से हम बीटीएसटी प्लान करेंगे। तो सबसे पहले तो कल का यूएस मार्केट समझ लेते हैं। देखिए कल यूएस मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, यूएस मार्केट में कल तेज़ी थी कुल मिलाकर के। जो हमारा डाउ जोन्स है वो भी हमारा नहीं, यूएस मार्केट का जो डाउ जोन्स है वो बहुत ही करीब है अपने ऑल टाइम हाई के। ठीक है, बाकी एसएनपी और नैस्डैक लगातार यहाँ पर हाई के हाई बनाते जा रहे हैं। मार्केट में तेज़ी है और तेज़ी का कारण क्या है, यहाँ पर तेज़ी का कारण है कि रेट कर की होप जो है वो सितंबर से जुलाई, यानी सितंबर से जुलाई, हाँ सॉरी, जो दिसंबर थी वो दिसंबर से सितंबर शिफ्ट हो गई है। एफओएमसी की मतलब मीटिंग में हो सकता है कि आपको रेट कट देखने को मिले, इस वजह से टेक शेयर्स में तेज़ी है। एआई का ट्रेंड बढ़ा है, उस वजह से भी एनवीडिया और एनवीडिया से रिलेटेड जो रिलेटेड वर्क करते हैं उन स्टॉक्स में भी तेज़ी बनती हुई नजर आई है। ठीक है, तो नैस्डैक और एसएनपी तो ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं।
हैं, अच्छा सॉरी डाउ भी लगा चुका है, ओके सॉरी मैंने आपसे बोला कि बहुत ही नज़दीक है, पर डाउ भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा चुका है, ओके। अब यहाँ पर बारी अपने मार्केट की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है, अब निफ्टी की बारी है, ओके, और बहुत जल्द देखेंगे भी, ठीक है। चलिए ये था यूएस मार्केट का। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यूएस मार्केट से एक और न्यूज़ आ रही है क्या, कि जो अपनी ट्रेड डील है उनके साथ, इंडो यूएस ट्रेड डील है, वो बहुत ही जल्दी अनाउंस हो सकती है। ये इंटरिम डील है, ओके, टेम्परेरी डील है, ओके, दोनों तरफ के नेगोशिएशंस किए गए हैं और ये इसी वीक में इस डील का अनाउंसमेंट हो सकता है, ओके। और ये पॉजिटिव साइड पर हो रहा है, तभी ये डील थोड़ा टेम्परी बिहेव पर आ रही है, बट जो भी है अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही लेकर के आएगी, वरना मतलब दोनों साइड की पॉजिटिविटी जरूर बनेगी, तभी ये डील आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई FIS जो है, आप ये सोचेंगे कल का अगर आप FIS का डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर FIS ने सेलिंग करी है, भाई बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करी है। FIS ने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करी है। आप जाकर के उनका अमाउंट देखिएगा, अगर आपको देखना आता है ना, NSE की साइट पर डेटा मिल जाएगा, तो आप जाकर के समझिएगा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, जिस हिसाब से उनकी क्वांटिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब कह रही है कि मार्केट इतना चला है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करेगा, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जब तक, मुझे क्या लगता है, मुझे तो ये लगता है कि जब तक 24,500 के ऊपर है, 24,500 480 के ऊपर, सॉरी 24 कह रहा हूँ, 25,500 400 के ऊपर है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बैठना, आपको अपसाइड के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर भले नहीं मिल रहा अपसाइड तो शांति से बैठिए, पैसे को बचाइए, ठीक है, समझ में आ रही है, ओके। चलिए यूएस से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी आ रही है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एलोन मस्क ने फिर से एक और चीज़ बोली है ट्रम्प साहब के वो जो बिल के बारे में, कि ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, ओके, ये एक तरीके से बिल्कुल बकवास है, ओके, मतलब बिल्कुल नेगेटिव उन्होंने अपना व्यू दिया है, ओके। और उन्होंने ये बोला है कि मैं न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से, ओके। और फिर वहाँ पर ट्रम्प साहब का भी एक और बयान आता है कि भाई उन्होंने जो उनकी कंपनीज़ में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ आती हैं, ओके, उसके रिव्यू के लिए डोज को इन्फॉर्म कर दिया है कि करनी चाहिए। डोज जानते हैं अब क्या है? डोज है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ओके, वो रिव्यू करेगा कि जो एलोन मस्क को सब्सिडीज आ रही हैं वो कितनी सही हैं, कितने में जानी चाहिए, ठीक है। तो दोनों में अब वो अपने गवर्नमेंट पैतरे निकाल रहे हैं ट्रम्प साहब, ओके, और वहाँ पर एलोन मस्क साहब थोड़े नाराज़ हैं, ओके। और इसी बीच में नुकसान क्या हो रहा है इन्वेस्टर्स का, ओके। आप देखिए अगर टेस्ला का शेयर देखेंगे तो प्री मार्केट ओपन भी नहीं हुआ, उससे पहले लगभग 0.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था, ये अलग न्यूज़ है, ये कोई मार्केट पर इंपैक्ट नहीं डालेगी, एक इन दोनों का आपस का मामला है, ओके। बाकी अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखें यूएस के, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव टू फ्लैट ही नजर आएंगे, ओके। तो कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है मार्केट में जो आज शाम को ड्राइव करे, ये चीज़ आप समझिएगा, ओके। अब आपको ऐसे केस में BTST लेनी है तो आप एक ही चीज़ पर लेंगे कि कल तो निफ्टी क्लोजिंग 25,500 के ऊपर हुई, ठीक था, पर आपको गैप अप चाहिए बड़ा, ओके, यानी 31 पॉइंट जैसा आज हुआ, आपको 50-60 पॉइंट मिल जाए तो आपको क्लियर 20-22 पॉइंट आपको BTST में मिलेंगे, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक। तो मेरा मानना यह है कि अगर निफ्टी में 25,560 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, 560 ही रखिए, 550-560 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तब आप यहाँ से गैप अप का प्लान कीजिएगा। मार्केट आपको 50-60 पॉइंट एटलीस्ट कल के दिन फिर गैप अप देगा, ओके। डाउन साइड का कब प्लान करेंगे? डाउन साइड का प्लान करेंगे अगर निफ्टी क्लोजिंग कल के डे लो के नीचे हो जाती है, यानी कहने का मतलब 25,470 के नीचे क्लोजिंग करेगा, तो ऐसे केस में हम गैप डाउन का भी प्लान करेंगे, क्लियर। बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं भी क्लोजिंग करता है और डे एंड पर अगर मुझे सेटअप में कुछ भी अलग दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।